नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, आज की डेट में हम जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, पस ड्रेनेज के लिए हो, एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर ड्रेसिंग के लिए हो, ये तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन, डिस्क्रिप्शन फादर ऑफ सर्जन यानी कि आचार्य सुश्रुत जी ने 5000 साल पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था। आइए सुश्रुत जी के सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 में यंत्र विधि में, जिसको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया है कि यंत्र शक्तम एकम उत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतम। आपने बस इतना याद रखना है कि जो यंत्र है मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 101 हैं और प्रधानतम जो यंत्र है वो है हस्त, हमारा हाथ। क्यों क्यों ये प्रधानतम है? क्योंकि ये जो भी हम यंत्र को हम पकड़ते हैं और जो भी यंत्र से हम कोई भी चिकित्सीय कर्म करते हैं वो हमारे हाथ पर ही निर्भर रहता है। हाथ से ही हम यंत्र को पकड़कर चिकित्सा करते हैं, तो यंत्र कर्म जो है हस्त के अधीन रहता है। तो हस्त जो है प्रधानतम यंत्र है, इसके बिना यंत्र का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि मन शरीर बाधक रानी शल्यानि, मतलब मन और शरीर में जो बाधा डालता है, दुख देता है, उसको शल्य कहते हैं। और उस शल्य को मन या शरीर से आहरण करना मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, वो यंत्र कर्म कहलाता है। ठीक है, तो इनके निकालने के उपकरणों या उपायों का नाम यंत्र होता है। और यंत्र जो है वो बेसिकली कितने प्रकार के हैं? देखिए, बेसिकली यंत्र जो है टोटल तो 101 है, लेकिन बेसिकली 6 प्रकार के हैं। स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक्य यंत्र। ठीक है, और उपयंत्र स्वस्तिक, ताल, नाड़ी, शलाक्य, उपयंत्र। ठीक है, जो स्वस्तिक यंत्र होता है ये 24 प्रकार का होता है एंड सदंश यंत्र 2 प्रकार का होता है। ताल यंत्र भी 2 प्रकार का होता है। नाड़ी यंत्र 20 प्रकार का है। शलाक्य यंत्र 28 प्रकार का है। उपयंत्र जो है 25 प्रकार का है। ठीक है, देखिए, जो शलाक्य यंत्र है वो 28 प्रकार का आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है और आचार्य वाग्भट जी ने इसको 34 प्रकार का माना है। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र है 24 प्रकार का, ताल 2 प्रकार का, नाड़ी 2 प्रकार का, शलाक्य 28 प्रकार का एंड उपयंत्र 25 प्रकार का, ये आचार्य सुश्रुत जी ने माना है। वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में उपयंत्र 19 बताए हैं एंड अष्टांग संग्रह में 21 बताए हैं। और इसके अलावा नाड़ी यंत्र जो है वो 20 प्रकार का होता है। ठीक है, अब यंत्र जो है इसके गुण क्या होते हैं? आप एक चीज़ याद रखिए कि जो यंत्र है उसके गुण, दोष और कर्म 6, 12 और 24 होते हैं। ठीक है, 6, 12, 24 गुण, दोष और कर्म होते हैं। तो 6 गुण कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। समाहितानि यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहाणि च कार्येत। कहने का मतलब कि एक समहित हो, मतलब ना अधिक मोटा हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, ना अधिक छोटा हो। ठीक है, और प्रमाणबद्ध हो, जितने प्रमाण का होना चाहिए उतने प्रमाण का हो, उसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, खर्ष लक्षण मुख आनी, मतलब जितना खुरदरा होना चाहिए उतना खुरदरा हो और आवश्यकता अनुसार कोई यंत्र जो है मुलायम मुख वाला होता है और आवश्यकता अनुसार ही कोई खुद मुख वाला होता है। और फिर अत्यंत मजबूत हो, सुदृढ़ानी, सुरूपानी मतलब सुंदर हो एंड सुग्रहाणी मतलब कि हाथ की पकड़ में अच्छे से आ जाए। तो संहितानी, खर्ष लक्षण मुखानी, सुदृढ़ानी, सुरूपानी, सुग्रहाणी, ये 6 जो गुण हैं ये यंत्र के बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्वस्तिक यंत्र की। स्वस्तिक यंत्र जो है वो 24 होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो पशु मुख वाले होते हैं, पक्षी मुख वाले होते हैं एंड 9 जो होते हैं वो पशु मुख वाले स्वस्तिक यंत्र होते हैं। क्योंकि जो शल्य डीपली अंदर तक चले जाते हैं, जैसे कि अस्थि तक जो शल्य चले जाते हैं, गूढ़ मतलब शरीर के अंदर, ठीक है, उनको निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो स्वस्तिक यंत्र का होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 18 अंगुल लंबे होते हैं जो इनका प्रमाण बताया है। और ये अलग अलग जो एनिमल के मुख होते हैं उसके आकार के होते हैं। ठीक है,
तो 24 हैं, जिसमें 9 पशुओं वाले, ये पूछा गया क्वेश्चन कि कितने पशु वाले होते हैं और कितने पक्षी मुख वाले होते हैं। तो पक्षी वाले होते हैं 15 एंड 9 होते हैं पशु मुख वाले। देखिए आज की डेट में जो हम फॉर्सेप्स यूज़ करते हैं उसी को हम स्वस्तिक यंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माउस टीथ फॉर्सेप हो गया, क्रोकोडाइल मुख का फॉर्सेप हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल फॉर्सेप, या फिर सी मुख स्वस्तिक यंत्र जिसे हम लाइन फॉर्सेप बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम स्वस्तिक यंत्र किसे बोलते हैं और इसमें कितने पशुओं के होते हैं एंड कितने पक्षी मुख के स्वस्तिक यंत्र होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है कि जो सदंश यंत्र होते हैं, सदंश यंत्र में सनिग्रह मतलब कि विद हैंडल जो सदंश यंत्र आते हैं वो वाले, और उसके बाद विदाउट हैंडल अनिग्रह जिसे बोलते हैं, ये 2 प्रकार के सदंश यंत्र होते हैं। स्वस्तिक यंत्र 18 अंगुल लंबे होते हैं एंड सदंश यंत्र 16 अंगुल लंबे होते हैं, ठीक है। स्वस्तिक यंत्र जो था अस्थि तक गए हुए शल्य का आहरण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, और जो सदंश यंत्र होते हैं वो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, इसमें जो शल्य चले गए होते हैं उनको आहरण करने में ये मदद करते हैं। एंड देन आचार्य सुश्रुत जी ने सनिग्रह अनिग्रह, ठीक है, विद हैंडल विदाउट हैंडल, ये 2 प्रकार के सदंश यंत्र बताए हैं, जबकि आचार्य वाग्भट जी ने 4 प्रकार के सदंश यंत्र बताए हैं। उन्होंने 2 और कौन से ऐड किए हैं, एक तो 6 अंगुल का सदंश यंत्र, एक मुचुंडी सदंश यंत्र, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है कि मुचुंडी सदंश यंत्र का वर्णन किसने किया, तो आचार्य वाग्भट जी ने किया। और नेक्स्ट इसकी ताल यंत्र। देखिए जो सर्जिकल स्कूप्स होते हैं, सिंगल स्कूप है, डबल स्कूप है, ये ताल यंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ताल यंत्र की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो इसकी जो इसका प्रमाण मतलब मेजरमेंट होती है वो कितनी है, 12 अंगुल के होते हैं, ठीक है। और ये मत्स्य मतलब मछली के तालू के समान होते हैं, एक ताल और द्विताल युक्त, मतलब कि सिंगल स्कूप एंड डबल स्कूप जो यंत्र होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ताल यंत्र, ठीक है। और इसमें जैसे कि इसका उपयोग किस में करते हैं, जो कान में, नासा में, नाड़ी में जो शल्य चले जाते हैं, ईयर वैक्स वगैरह जो होती है उसको निकालने के लिए, तो इन सब में इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद है नाड़ी यंत्र के बारे में बताया हुआ है, ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाड़ी यंत्राणि अपि अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि एकतो मुखानि उभयतो मुखानि च तानि स्त्रोतोगत शल्य ऊर्धनार्थ रोग दर्शनार्थम श्राचूषणार्थम क्रिया असौकर्थ्यश्चेति स्त्रोतोद्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणि, ठीक है। देखिए नाड़ी यंत्र के बारे में बताया हुआ है कि ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोजन मतलब काम भी अनेक होता है, और ये एक मुख वाले भी होते हैं, ये 2 मुख वाले भी होते हैं, मतलब किसी में एक तरफ मुख होता है तो किसी में 2 तरफ मुख होता है। और इनका काम क्या है, स्रोत में गए हुए शल्य को निकालना, रोग का दर्शन मतलब एग्जामिनेशन करना, आचूषणार्थ मतलब कि जहाँ पे कोई पस वगैरह पड़ी है, कोई डिस्चार्ज है, उसका चूषण करना मतलब सकिंग करना, पस ड्रेनेज करना, और अर्श आदि रोगों में क्षार पातन आदि क्रिया की सुगमता के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब स्त्रोतोगत शल्य ऊर्ध्वनाथ रोग दर्शनार्थम आचूषणार्थम क्रिया आसोक्य अर्थाश्च चेती, ठीक है। ये 4 प्रयोजन इनके याद रखिएगा, और ये एक मुख वाले भी होते हैं और एक से ज़्यादा मतलब दोनों तरफ मुख वाले भी होते हैं। एंड लास्ट वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रोतो द्वार परिणाहानि, मतलब कि स्त्रोत का जितने द्वार का मेजरमेंट होता है उतना ही स्कोप का भी मतलब नाड़ी यंत्र का भी मेजरमेंट होता है। यथा योग्य दीर्घाणी, लंबाई अकॉर्डिंगली इनकी होती है, ठीक है। परिणाम स्त्रोतो द्वार जितना होता है एंड लंबाई इतनी अकॉर्डिंगली होती है। इसमें आपका आ जाता है नीजल स्पैक्यूलम, ईयर स्पैक्यूलम, रेक्टल स्पैक्यूलम, विजाइनल स्पैक्यूलम, सिस्टोस्कोप, ओरोस्कोप, तो ये सारे नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने मूल नाड़ी यंत्र जो है 12 बताए हैं, लेकिन अगर हम 12 के आगे भेद करते हैं तो 20 बताए हैं। आचार्य वाग्भट जी ने मूल सुश्रुत जी वाले 12 बताए हैं और आगे भेद करके 20 हो जाते हैं, और उन्होंने 6 नाड़ी यंत्र जो है डिफरेंट बताए हैं मतलब ज़्यादा बताए हैं। वो कौन से हैं, कंठ शल्य अवलोकिनी नाड़ी मतलब थ्रोट स्पैक्यूलम,
शल्य निर्घातनी अंगुली त्राणक मतलब फिंगर गॉड, शमी यंत्र एंड नीजल स्पैक्यूलम, घ्राण अर्बुद, अर्शो यंत्र एंड यूनि व्रणेक्ष यंत्र, ठीक है, मतलब कि वेजाइनल स्पैक्यूलम। तो ये थ्रोट स्पैक्यूलम है, नेजल स्पैक्यूलम, वेजाइनल स्पैक्यूलम, फिंगर कॉर्ड एंड शमी यंत्र, ये 6 उन्होंने ज़्यादा बताए हैं। नेक्स्ट आ जाता है शालाक्य यंत्र। देखिए शालाक्य यंत्र मैंने आपको बताया कि आचार्य सुश्रुत जी ने 28 बताई है इसकी संख्या एंड आचार्य वाग्भट जी ने 34 बताई है, मतलब 34। ये जो श्लोक है, शालाक्य यंत्राणि अपि नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि यथा योग परिणा दीर्घानि। मैं ये श्लोक आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो आपने नाड़ी यंत्र के रिलेटेड श्लोक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था स्त्रोतोद्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घानि, मतलब कि उसका जो परिणाम होता है, डायमीटर होता है, वो स्त्रोतोद्वार जितना होता है एंड यथा योग दीर्घानि उसकी लंबाई जो है अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन शलाक्य में अगर आप देखें तो यथा योग परिणा दीर्घानी, मतलब जो परिणा है और उसकी दीर्घ लंबाई है वो दोनों यथा योग ही बताई हुई है, ठीक है। और बाकी तो देखिए इसमें बताया नाना प्रकारानि अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाना प्रयोजनानि अनेक प्रयोजन होते हैं। और यंत्र में भी ये बताया हुआ है कि अनेक प्रकारानि अनेक प्रयोजनानि, मतलब दोनों का सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। लेकिन लास्ट में जो डिफरेंस यही है कि इसमें स्त्रोतोद्वार परिणा यथा योग दीर्घानी और शालाक्य में यथा योग परिणा दीर्घानी, ये फ़र्क है। तो ये अकेला ही श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि अपि नाना प्रकारानि नाना प्रयोजनानि ना यथा योग परिणा दीर्घानी, ये किसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका श्लोक भी रख कर पूछा गया है और नाड़ी यंत्र के रिलेटेड श्लोक भी रख कर पूछा गया है। शालाक्य यंत्र टोटल 28 होते हैं जिसमें अंजनार्थ, नासा अर्बुद, हरणार्थ और मूत्र मार्ग विशोधनार्थ, ये तीनों एक एक होते हैं, ठीक है। ANM, ठीक है, अंजन, नासा अर्बुद और मूत्र मार्ग विशोधनार्थ, ये तीनों एक एक। एंड देन गंडूपदमुखी जो है 2 होते हैं जो एशन का काम करते हैं। एंड सर्पफणमुखी जो है व्यूहन का काम करते हैं, ठीक है, ये भी 2 होते हैं। शरपुंखमुखी, वडिशमुखी एंड मसूर दल मात्रमुखी, ये सारे 2 होते हैं। एंड ये जो इसके आप देख लीजिए कि जैसे शरपुंखमुखी जो है चालन का काम करते हैं, वडिशमुखी जो है आहारण का काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखिए जो गड्डूपदमुखी होती है वो केंचुए के समान मुख वाली होती है जिसको ब्लंट प्रॉब भी बोलते हैं, इससे हम प्रॉबिंग करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है एशन करना। एंड सर्पफणमुखी ये रिट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो शल्य को ऊपर उठा के फिर बाहर निकालें, इसका मतलब होता है व्यूहन, ठीक है। तो सर्पफणमुखी जो शलाकाएँ होती हैं ये व्यूहन का कार्य करती हैं। और रही बात जो वडिशमुखी की, ये हुक्स की तरह होती हैं, नीचे की तरफ मुख होके अंदर को मुड़ी हुई होती हैं। तो ये आहारण का मतलब कि शल्य जो स्रोतों के अंदर होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको मेन जो शलाकाएँ हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो बताया है। इसके अलावा अन्य और भी शलाकाएँ जैसे कॉटरी है, स्पून्स हैं, नेज़ल क्योरट है, यूरेथ्रल साउंड और बायोंच, ये सब बताए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एवरी टाइम क्वेश्चन में आता है, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद आ जाता है उपयंत्र। देखिए उपयंत्र जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है वो है 25 और आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में बताए हैं 19 एंड अष्टांग संग्रह में बताए हैं 21। तो उपयंत्र में क्या आ जाता है, जैसे कि रस्सी है, बेणिका है, लता है, अंतर छाल है, पट है, चरण है, ये सारे उपयंत्र में आ जाते हैं जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये काम आते हैं। जो आचार्य वाग्भट जी ने उपयंत्र 4 डिफरेंट माने हैं सुश्रुत जी से, वो है आंत्र, काल, पाक और भय, ठीक है। ये 4 उपयंत्र अधिक माने हैं उनसे, मतलब डिफरेंट माने हैं, आंत्र, काल, पाक और भय। और भोज ने उपयंत्र बताए हैं 9, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यंत्र के कर्म और दोष के बारे में। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं कि जो यंत्र के गुण थे वो 6 थे, दोष उससे डबल थे 12 एंड कर्म थे 24। तो आइए यंत्र के कर्म और दोषों के बारे में पढ़ते हैं। यंत्र कर्माणि तु निर्घात, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, विकर्षण, आहारण, प्रांशन, उन्मन, विनमन, भंजन, उन्मंथन, आचूषण,
दारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन आनी, चतुर्विंशति। देखिए इसमें क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा, मतलब ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि कौन सा यंत्र कर्म है और कौन सा नहीं है। तो मैं आपको एक एक चीज़ अगर समझाऊंगी तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगा। देखिए निर्घातन मतलब कि हैमरिंग होता है, ठीक है। सेकंड इसकी पूरण, पूरण मतलब कि जैसे नेत्र है, बस्ती है, शिरो बस्ती का तैल आदि से भरना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बंधन, जैसे बंधन करना। इसके बाद आ जाता है व्यूहन। व्यूहन मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिट्रैक्टर से शल्य को ऊपर की ओर उठा के बाहर निकालना। चालन भी उसी में आ जाता है कि शल्य को अपने स्थान से थोड़ा सा हिलाकर उसको बाहर निकालना, ठीक है। और नेक्स्ट इस वर्तन और विवर्तन, ये भी अक्सर रखकर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा यंत्र कर्म है और कौन सा नहीं है। तो वर्तन का मतलब क्या होता है? वर्तन का मतलब होता है कि अवयवों को यथास्थान में स्थापित करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्तन। और चालन मैंने आपको बता दिया। विवर्तन का मतलब होता है कि शल्य को पकड़कर बाहर निकाल देना, निष्कासन करना, दैट इज़ कॉल्ड विवर्तन। एंड इसके बाद है कि विवरण। विवरण मतलब कि डायलिटेशन करना, ठीक है। वरण आदि के मुख का विवरण, उसको और ज़्यादा डायलेट करना ताकि उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पीड़न, और पीड़न मतलब कि दबा दबा कर पुए को निकालना। एंड नेक्स्ट इसकी मार्ग विशोधन। मार्ग विशोधन में अवरुद्ध जो मलमूत्र का औषध या श्लाका के द्वारा मार्ग विशोधन करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी आकर्षण। आकर्षण मतलब शल्य को निकालना। एंड सॉरी, इट्स नॉट आकर्षण, ये है विकर्षण। शल्य आदि को पकड़कर खींचना, दैट इज़ कॉल्ड विकर्षण। और आहारण भी उसी में आ जाता है कि छल्ले को निकालना। एंड आंछन। आंछन मतलब कि जो संकुचित अंग होता है उसको एक्सटेंशन करना, और ज़्यादा मतलब कि उसका मुख बड़ा करना, ठीक है। उन्मन मतलब कि जो शल्य अधः स्थित शल्य होता है अथवा अस्थि का जो उन्मन ऊपर उठना होता है, एलिवेट करना, उसको उन्मन कहते हैं, ठीक है। नीचे जो शल्य होता है उसको ऊपर उठाना बाहर निकालने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड उन्मन। एंड व्यूहन में भी कुछ ऐसे ही आ जाता है। और विनमन मतलब कि जो उभरी हुई अस्थि होती है उसको नीचे की ओर दबाना, डिप्रेशन। और शल्य का भंजन मतलब कि खंडन करना, क्रशिंग करना, जैसे कि स्टोन्स होते हैं सिस्टोलिथोट्रिप्सी में जो सर्जरी होती है स्टोन्स की, उसमें हम शल्य को क्रश कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी उन्मंथन। उन्मंथन मतलब कि शलाका द्वारा उन्मंथन करना, मतलब साउंड्स प्रोड्यूस करना अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जानने के लिए। एंड इसके बाद आ जाता है आचूषण, मतलब कि पस को ड्रेन करना। एंड नेक्स्ट आ जाता है ईशन। ईशन मतलब कि प्रॉबिंग करना, कोई भी अज्ञात मार्ग होता है, ठीक है, उसके अंदर फिर ब्लंट प्रॉब के द्वारा प्रॉबिंग करते हैं ताकि अज्ञात मार्गों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, उसमें अंदर कोई डिस्चार्ज या पस या लीजन तो नहीं है, वूंड तो नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है धारण। एंड धारण के बाद आ जाता है ऋजुकरण। ऋजुकरण मतलब कि सीधा करना। एंड देन प्रक्षालन मतलब कि नींब, त्रिफला आदि क्वाथ से हम उसको वूंड को वॉश करते हैं, जो आजकल हम बीटाडिन वगैरह से वॉश करते हैं, नॉर्मल सलाइन से वॉश करते हैं। एंड देन प्रधमन मतलब कि ईयर या नोज़ में जो औषध का चूर्ण होता है उसको, उसका प्रधमन करना, ठीक है। मतलब इनसफिशिएंट मतलब कि जैसे फूंक मारकर औषधि को नेज़ल या ईयर के अंदर पहुंचाना। एंड देन प्रमार्जन। प्रमार्जन मतलब कि अंगुली या वस्त्र आदि द्वारा प्रमार्जन करना, स्थान को साफ करना। तो ये सारे जो कर्म होते हैं, ये 24 कर्म बताए हैं यंत्र कर्म, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो यंत्र के दोष हैं, देखिए यंत्र के दोष होते हैं 12। ये कौन से हैं? अति स्थूल, असारणम, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, वक्र, शिथिलम, अति उन्नत, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम मिति द्वादश यंत्र दोषा, ठीक है। यंत्र के गुण जितने होते हैं 6, उससे डबल होते हैं यंत्र के दोष। अति स्थूल मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। असारम मतलब कि अशुद्ध लोह से, मतलब जिस चीज़ से बना हो, मेटल से बना है तो वो अशुद्ध ना हो, ठीक है। मेटल, अच्छा मेटल लेना है, चाहे लोहा लेना है, चाहे स्टील लेना है, और उसकी अवेलेबिलिटी ना हो तो आचार्य सुश्रुत जी ने कहा कि सोना, चांदी, तांबा भी ले सकते हैं, तो वो शुद्ध होना चाहिए, प्योरली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अति ह्रस्व बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अग्राही मतलब हाथ में जो है अच्छे से पकड़ में ना आए, ये भी उसका एक दोष है। विषमग्राही, कभी पकड़े कभी ना पकड़े, ठीक है। वक्र मतलब टेढ़ा। शिथिल मतलब ढीला।
एंड ढीला मतलब कि इसमें जैसे उसकी पकड़ जो है हाथ में अच्छे से ना आए, हाथ से नीचे गिर जाना। अति उन्नत, बहुत ज़्यादा कील आदि उठी उसमें लगी है जो वो उठी हुई हो। और मृदु कीलम मृदु मुखम, कि जिसकी कील शिथिल हो, ढीली हो, और मुख मुलायम हो, ठीक है। और मृदु पाश, ये सारे इसके 12 दोष बताए गए हैं। आचार्य वाग्भट जी ने जो अष्टांग संग्रह में यंत्र के दोष बताए हैं, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। दीर्घ, ह्रस्व, स्थूल, तनु, वक्र, विषम ग्राही, शिथिलता इत्यष्टो यंत्र दोषा। उन्होंने 8 दोष बताए हैं, ठीक है। दीर्घ, जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने अति से स्टार्ट किया है, अति स्थूल, असारम, अति दीर्घ, उन्होंने दीर्घ से स्टार्ट किया है। दीर्घ, ह्रस्व, स्थूल, तनु, वक्र, विषम ग्राही, शिथिलता इत्यष्टो यंत्र दोषा। नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो ये दोष बताए गए हैं 12 दोष से रहित जो यंत्र होता है एंड जो 18 अंगुल लंबा होता है उसको प्रशस्त यंत्र माना गया है, जो कि शल्य क्रिया में प्रयोग करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी सी मुख जो यंत्र होता है और कंक मुख यंत्र होता है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। जो शल्य दिखने वाले होते हैं, ठीक है, बाहर से जो शल्य दिखाई दे उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो सी मुख से, मतलब कि जो लाइन फॉर्सेप्स जो मैंने आपको पहले दिखाया था उससे होता है। लेकिन जो गूढ़ शल्य होते हैं उसका आहरण जो है वो कंक मुख यंत्र से किया जाता है। इसीलिए मतलब कि जो गूढ़ शल्य होते हैं मांस आदि धातुओं में छुपे हुए होते हैं, उनका कंक मुख आदि यंत्रों से किया जाता है। इसलिए कंक मुख यंत्र जो है प्रधान माना गया है, क्योंकि ये शरीर के बाकी सभी अंगों में भी यूज़ होता है और ये गूढ़ शल्य को निकालता है और मतलब कि उत्तम रूप से व्रण में उसका अवगाहन भी उत्तम होता है। मतलब कि जो शल्य को पकड़कर फिर पकड़ने के लिए इधर उधर जैसे घुमाना होता है फॉर्सेप्स को, मतलब क्योंकि शल्य बिल्कुल गूढ़ होता है, मांस आदि धातुओं के अंदर छुपा हुआ होता है। तो इस कंकमुख यंत्र से हम व्रण में उत्तम रूप से घुमा सकते हैं, फिर शल्य को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। और ये शरीर के सभी अंगों में यूज़ होता है, गूढ़ शल्य को आसानी से निकाल देता है, इसलिए इसको प्रधान माना गया है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, प्रधान जो है वो कंक मुख यंत्र है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्रधानतम यंत्र कौन सा है, तो वहाँ पे कंक मुख नहीं आएगा। वहाँ पे जो प्रधानतम यंत्र है वो हमारा हस्त आएगा, ठीक है, क्योंकि हस्त ही नहीं होगा तो कंक मुख भी कैसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि जो यंत्र कर्म होते हैं वो 24 मानते हैं आचार्य वाग्भट जी, आचार्य सुश्रुत जी, लेकिन अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने 15 यंत्र कर्म माने हैं। और इसमें और आ जाता है कि जो बडिश होता है, बडिश हमने आहरण में पढ़ा था, ये काम आता है, जो हुक टाइप यंत्र होता है, ठीक है, ये जो हुक्स होते हैं, लेकिन ये जो है शस्त्र की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है, शलाका यंत्रों में आता है और शस्त्र में भी आता है, और इसका जो कार्य होता है आहरण का होता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा एंड आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी अहमियत को समझिए। देखिए कि आचार्य सुश्रुत ने कितने सालों पहले यंत्रों के बारे में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें ऑलरेडी बता दिया था। और आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली की पॉइंट्स अपडेट करते हैं, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।